सरकारी विभाग में अगर आप 12 से शाम 4 बजे के बीच पहुंचते हैं तो कई बार आपको सुनने को मिला होगा कि साहब लंच पर गए हैं, थोड़ी देर से आएंगे। और ये थोड़ी देर कितनी देर होगी ये ना साहब के चपरासी को पता है और ना वहां काम के लिए आए आम आदमी को। अक्सर सरकारी विभागों में खाली डेस्क भी आपको नजर आ जाएंगे। ज्यादातर वक्त एक ही वजह बताई जाती है कि साहब लंच पर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी सरकारी विभागों में ऐसा ही होता है, लेकिन ज्यादातर के यही हाल है। यही वजह है कि खुद सरकार को वक्त वक्त पर निर्देश जारी करने पड़ते हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर खुद उत्तराखंड सरकार ही क्यों ना हो। लेकिन क्या सरकारी कर्मचारी इन आदेशों के बाद सुधर जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब खुद सरकार के पास भी नहीं है। आज घुघुती की इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं सरकारी दफ्तरों के इस लंच टाइम को लेकर ही। अक्सर ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं कि कई कर्मचारी आधे घंटे के लंच ब्रेक में भी 1 घंटे का लंच लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सरकारी विभागों में लंच टाइम रेगुलेशन करने के लिए सरकार को बार बार निर्देश जारी करने पड़ते हैं। आधे घंटे से ज्यादा लंच ब्रेक अगर सरकारी कर्मचारी ले भी ले तो इससे क्या ही बिगड़ने वाला है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों उत्तराखंड में इस व्यवस्था पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। वैसे देखा जाए तो लंच ब्रेक एक पावर बैकअप की तरह काम करता है, फिर चाहे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर सरकारी या कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हो। लेकिन सरकारी विभागों में इस लंच ब्रेक का दुरुपयोग करने की कई शिकायतें आती रहती हैं। महाराष्ट्र में 2009 में राज्य सरकार ने एक आदेश भी जारी किया था जिसके तहत लंच ब्रेक सिर्फ आधे घंटे का होगा और ये लंच ब्रेक 1 से 2 बजे के बीच होगा। इस दौरान ये व्यवस्था भी लाई गई कि सभी लोग एक साथ लंच पर नहीं जाएंगे ताकि डेस्क में आम आदमी का काम निपटाने के लिए कोई ना कोई तो हो ही। महाराष्ट्र सरकार के ये निर्देश तुषार जिंदे पाटिल की शिकायत पर आया था। दरअसल तुषार ने शिकायत में बताया था कि कुछ सरकारी विभागों के कर्मचारी हॉकी खेलते हैं और घूमते फिरते हैं। इसकी वजह से आम लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। कुछ इसी तरह की शिकायतें उत्तराखंड में भी आई थी। तब प्रशासन ने 2006 में लंच टाइम फिक्स किया था। दरअसल काशीपुर निवासी और आरटीआई एक्टिविस्ट नदीमुद्दीन की सूचना के अधिकार के तहत सरकारी विभागों में लंच टाइम को लेकर जानकारी मांगी थी। इसमें उन्हें जवाब भी मिला था। इसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों का लंच ब्रेक एक बार फिर चर्चा में आ गया। सूचना अधिकार के तहत नदीमुद्दीन को जो जवाब मिला था उसके मुताबिक सरकारी विभागों में लंच ब्रेक के लिए 4 जनवरी 2006 को शासन ने एक निर्देश जारी किया था। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लंच ब्रेक का समय निर्धारित किया गया था। मिले जवाब के मुताबिक इस शासनादेश ने साफ किया था कि लंच ब्रेक दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच महज आधे घंटे का होगा। इस अवधि में प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को लंच ब्रेक लेना होगा। निर्देश दिए गए थे कि सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों को आधे घंटे का लंच ब्रेक इस तरह से निर्धारित किया जाएगा कि एक बार में 1/3 कर्मचारी ही लंच ब्रेक पर जाएं। जहां पर एकल अधिकारी और एकल कर्मचारी है वहां पे आपस में लंच ब्रेक इस तरीके से दिया जाए कि एक बार में एक व्यक्ति कार्यरत जरूर हो। इसके साथ ही जितने कर्मचारी लंच ब्रेक पे गए हैं उनकी सूची विभाग में टांगी जाएगी। इतने सारे प्रावधान लाने के बाद भी क्या आज आपको कोई ऐसा दफ्तर दिखता है जिनमें ये चीजें आपको मिले? इस सवाल के जवाब में अधिकारी बताते हैं कि शासनादेश का पालन हो रहा है, लेकिन अमर उजाला की एक रिपोर्ट की माने तो व्यवस्था का पूरा उल्टा ही हो रहा है। रिपोर्ट्स कहती है कि जैसे ही सचिवालय में 2 बजते हैं तो पूरा अनुभाग खाली हो जाता है। वरिष्ठ अधिकारी भी सीधे 1.5 से 2 घंटे के लिए लंच पर चले जाते हैं। इसके जवाब में सचिवालय प्रशासन के सचिव विनोद कुमार सुमन कहते हैं कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि लंच ब्रेक में देरी हो जाती है, जिससे कुछ लोग एक साथ लंच पर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों के लंच टाइम पर कोई आपत्ति जताई जा रही है। आपत्ति तो लंच टाइम के बहाने होने वाली दिक्कतों से है। अक्सर कई सरकारी विभाग को लेकर शिकायतें आती रहती है कि लंच के बहाने अधिकारी घूमने चले जाते हैं या फिर काम छोड़कर फोन में लग जाते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने लगते हैं। वैसे तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन कर्मचारियों की इन हरकतों की वजह से आम आदमी को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। आम आदमी को इंतजार करना पड़ता है कि कब साहब आएंगे और उनकी फाइल खोलकर उनका काम आगे बढ़ाएंगे। सरकारी कर्मचारियों का अपने काम के प्रति ये डुलमुल रवैया देखकर ही कई लोग उस दिन काम से छुट्टी ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सरकारी विभाग में काम है तो घंटों तो बर्बाद होंगे ही। सच्चाई ये है कि आज कई ऐसे सरकारी दफ्तर और कार्यालय आपको मिल जाएंगे जहां छोटे से लेकर बड़े अधिकारी भी इस लंच टाइम का प्रावधान नहीं मानते।
आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि सरकारी काम है भाई, अपनी रफ्तार से ही चलेगा। अब अगर सरकार अपने सरकारी विभाग की छवि बदलना चाहती है तो उसे थोड़ी निगरानी तंत्र को बढ़ाना होगा। सरकार को कुछ ऐसे नियम लाने होंगे जिसके तहत इन नियमों का पालन हो या ना हो, इसके बारे में उसे जानकारी हो। इन नियमों को ना मानने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर एक्शन लिया जाए। कर्मचारियों के मन में ये बात बैठानी जरूरी है कि शासनादेश सिर्फ कागज में धूल फाकने के लिए नहीं, बल्कि वो लागू करने के लिए है, ताकि आम लोगों का काम भी आसानी से हो जाए और सरकारी विभाग की ये छवि भी बदल जाए, जहां लापरवाही और परेशानी के अलावा आम आदमी को कुछ नहीं मिलता। अब ये सरकारी काम में तेजी आएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि एक बार फिर उत्तराखंड में भू कानून अनुच्छेद 371 और मूल निवास 1950 के आंदोलन में तेजी आ रही है। अब ये भू कानून अनुच्छेद 371 और मूल निवास 1950 आखिर है क्या, इन तीनों मुद्दों को डिटेल से समझने के लिए देखिए हमारी ये सीरीज। तब तक के लिए अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं आपसे ही जुड़े मुद्दे। धन्यवाद।